नमस्कार, मैं हूं वरुण एन जोशी। गुड इवनिंग। आई एम फाउंडर ऑफ निर्वांटिस रिसर्च एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम एनालिसिस शुरू करें उससे पहले जो डिस्क्लेमर्स है, जो भी हम स्टॉक की चर्चा करेंगे मेरी या फैमिली की पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो या फिर हमारे क्लाइंट के साथ ये पोजीशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को ध्यान में रखें। जो हम चर्चा करेंगे, काफी सारे चैनल्स पर भी मैं लाइव जाता हूँ, तो वहां पर भी दर्शकों के क्वेश्चंस के अनुसार मैं आंसर देता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी नहीं है। और जब भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार जो है सेबी रजिस्टर उनके बातचीत करके ही करें। शुरू करते हैं आज की निफ्टी की बात। तो जैसे हम हर रोज जो एक फॉर्मेट है हमारा निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, आज के सत्र में भी देखिए कल एक अच्छा बाउंस था और आफ्टर 12 डेज जो पूरा एक गिरावट आया था उसके बाद आप देखेंगे तो एक बाउंस आया था। आज के सत्र में भी ऊपर आप खुला था करीबन 24,280 के अराउंड। और पूरा पूरा सेशन अगर आप देखेंगे तो फ्लैट जोन में ही यहाँ पर मार्केट ने बिताया है। अब देखिए एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, उसके बाद एक बड़ा गैप अप हुआ, एक गैप जोन क्रिएट कर दिया है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन आवरली चार्ट, जो आवरली चार्ट है उसके 200 SMA के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज अ हेल्दी साइन। और जो 24 EMA है उसका एक सपोर्ट ले रहा है, तो एक ये भी एक अच्छी प्राइस एक्शन है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 24,450 के अराउंड हम जा सकते हैं। बट हर रोज जो हम बात करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी या इंडाइसिस पूरा आप देख लीजिए, वहां पर कोई मूव नहीं बचा है। वहां पर स्लगिश मूव या फ्लैटिश मूव ही चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है, ऊपर नीचे करीबन 400-500 पॉइंट की रेंज में। बड़ा मूव स्टॉक्स के अंदर है। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर भी आप देखेंगे तो 57,200 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 57,800 58,000 का जो जोन है वहां पर एक रेजिस्टेंस है, तो उसी यहाँ पर जोन में कारोबार कर रहा है। कोई स्पेशल यहाँ पर चीज नहीं है। लास्ट 2 मंथ से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में निफ्टी बैंक फंसा हुआ है, क्योंकि एक बड़ी रैली हुई थी, बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन हेल्दी है बट थोड़ा सा बोरिंग हो चुका है हमारे निवेशकों के लिए। बट यहाँ पर अल्टीमेटली जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है या ब्रोकर से हम बात कर रहे हैं या जो रिपोर्ट्स निकल के आ जाई थी, वहां पर निफ्टी बैंक पर बुलिश व्यू है, प्राइवेट बैंक्स पर स्पेशली। और आज एक ब्रोकरेज हाउस ने वहां पर एक रिपोर्ट भी दी है और काफी अग्रेसिव टारगेट्स भी दिए है। और कोटक महिंद्रा बैंक जो काफी दिनों से एक स्लगिश मूव कर रहा था, आज करीबन 400 के ऊपर यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। जी देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट है कोटक महिंद्रा बैंक में। और अगर यहाँ पर आपके पास बाइंग नहीं है तो यहाँ पर बिल्कुल एक बायर हो सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। 385 के अराउंड स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 420 और उसके बाद 435। दो टारगेट्स कोटक महिंद्रा बैंक में बन सकते हैं। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पर एक लोस था, यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, एक बार क्रॉस करने की कोशिश की, फिर एक करेक्शन आया। करेक्शन करेक्शन जो आया है इसी जोन में यहाँ पर सस्टेन हुआ है, तो यहाँ से सेलर्स ने पूरा पोजीशन जो है बना, यहाँ पर अपना पोजीशन बेस बनाया है। एक उसके ऊपर भी एक हायर बेस करीबन 385 380 के जोन में, और अब ब्रेकआउट आ रहा है रेजिस्टेंस का 420 के अराउंड, तो स्टॉक जा रहा है काफी जल्दी। उसके बाद अगर मूवमेंट अच्छी रही तो यहाँ पर ये स्टॉक जा सकता है करीबन 435 के जोन में। तो एक अच्छे यहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं। तो HDFC बैंक में भी आप देखेंगे तो एक अच्छा मूव बना था, आज के सेशन में फिर से सेलिंग आ गई है, बट एक अच्छा मूव है। अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो एयू बैंक ने ब्रेकआउट दिया है और क्या शानदार ब्रेकआउट दिया। देखिए स्टॉक एक रेंज में था, एक अच्छा कंसोलिडेशन, अर्निंग्स के बाद नीचे आया था स्टॉक। उसके बाद आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेज से वहां पर एक अच्छा बाउंस है। अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 24 EMA उसके साथ यहाँ पर एकदम सट के चल रहा है और बाद में एक क्लीन ब्रेकआउट। आज ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट आप डेली चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर और मंथली चार्ट पर अगर ऐसी कोई पैटर्न बनती है तो आप देखिए ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग होता है। तो ये ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर करीबन 1150 1200 के जोन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जल्दी आ सकते हैं। एक बढ़िया ब्रेकआउट हमें मिला है और आपका जो स्टॉप लॉस है करीबन 1060-65 के अराउंड आप मेंटेन कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये ब्रेकआउट एयू स्मॉल का काफी अच्छा लग रहा है। निफ्टी आईटी की अगर बात करें, देखिए निफ्टी आईटी के अंदर एक मोमेंटम जो बना था वो थोड़ा सा आप देखें स्ट्रगल हो कर रहा है, बट 24 EMA के अराउंड ही यहाँ पर कंसोलिडेशन है, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि हमने काफी बार बात की थी अगर बड़ी डाउन ट्रेंड है
उसके बाद आपको रिवर्सल करना है तो आपके सारे टाइम फ्रेम्स एक रिवर्सल देते हैं और काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेगा, बट यहाँ पर निफ्टी आईटी में एक अल्टीमेटली ब्रेकआउट होगा या फिर से अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। हाल फिलहाल कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है, एक अच्छी कंसोलिडेशन चल रही है। ऐसा समझिए आप आप मीन्स के कोई भी हम ऐसे जो कोई ह्यूमन बीइंग अगर तीसरे माले से गिर जाए तो मैक्सिमम फ्रैक्चर हो सकता है, मगर कोई 10वें माले से गिर जाए अगर जिंदा बच गया तो भी आई थिंक हड्डियां जो है, जो मुन्ना भाई में बोल रहे हैं 208 प्रकार की 206 प्रकार की हड्डियां है, उसमें से आई थिंक काफी सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो आईटी इंडेक्स में ऐसा हुआ है, 10वें 15वें माल से नीचे गिरा है। अब आईसीयू में से पेशेंट को बाहर निकाला है और अब स्टेबल हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आज के आज चलना फिरना घूमना शुरू कर देगा, काफी टाइम ले सकता है क्योंकि रिकवरी प्रोसेस टाइम लेती है। उसी तरह यहाँ पर प्राइस एक्शन भी टाइम लेती है, उसके बाद ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है। तो एक नॉट रिलेटिवली वो एग्जाम्पल सेट नहीं होता, बट मैंने आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है क्या प्रोसेस चल रही है आईटी इंडाइसिस में। तो देखिए इंडाइसिस की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कमोडिटीज की। और कमोडिटीज में जो हमारे व्यूअर्स है उनको शायद याद हो, हमने लास्ट वीक जब उर्वशी जी के साथ हमारा सैटरडे का शो हुआ था तब गोल्ड और सिल्वर पर निर्वांटिस के सारे क्लाइंट्स और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर एक बड़ा मूव आ सकता है और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी गोल्ड और सिल्वर में होनी चाहिए। अब देखिए क्या हुआ है, गोल्ड करीबन 1,54,000 वाला 1,62,000, ऑलमोस्ट 12% की रैली आई है गोल्ड में लोअर लेवल से। सिल्वर आप देखिए, सिल्वर में बताया था गोल्ड से भी तेज चल सकती है सिल्वर, और सिल्वर करीबन 2,27,000 वाला सिल्वर करीबन 2,47,000 के अराउंड, और ये ब्रेकआउट अभी भी आगे जा सकता है करीबन 2,55,000 तक। तो कमोडिटीज में काफी सॉलिड रैली आई है। इवन क्रूड में भी हमने काफी बार बात की है, 7400 के ऊपर जब तक यहाँ पर सस्टेन करेगा बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटेजी होगी। और यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा बेस बना है, इंडियन मार्केट के लिए वैसे अच्छा नहीं है, बट यहाँ पर क्रूड बहुत ही बढ़िया शानदार पैटर्न्स बना रहा है और यहाँ पर मुझे लग रहा है फिर से करीबन 9,000 के अराउंड आ सकता है अगर कोई वेस्ट एशिया क्राइसिस पर कोई बड़ा बयान नहीं आता ग्लोबल लीडर्स की तरफ से। एक अच्छा सेटअप बन चुका है, ये सेटअप इंडियन इक्विटीज के लिए अच्छा नहीं है, बट क्रूड के जो ट्रेडर्स है उनके लिए एक अच्छा एक संकेत है। 8,000 के अराउंड का एक अच्छा सपोर्ट है, एक हायर बेस एस्टेब्लिश हो चुका है, और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 8,500 और 9,000 दो लेवल्स क्रूड में भी बन सकते हैं। हमने कई मेटल्स की बात की थी, अगर याद हो तो हमारी जो फाइनेंस ज्ञानी टीम है उन्होंने एक रील भी हमारी शेयर की थी, जिंक इज न्यू सिल्वर, और करीबन 385 के जोन थे, तब बताया था जिंक पर हमने कि आप बाय कर सकते हैं जिंक में, क्योंकि जिंक में एक बड़ा ब्रेकआउट था ऑन मंथली चार्ट्स। मंथली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो 2022 अप्रैल में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसके बाद 383 380 के जो लेवल्स थे वो क्रॉस किए हैं, विच मीन्स आप 4 ईयर के ब्रेकआउट पर हो, 4 ईयर्स के एक हायर प्राइस पर हो। तो ये रैली काफी स्ट्रांग थी, मोमेंटम एकदम बढ़िया था और ये मोमेंटम कंटिन्यूता दिखा है। करीबन जिंक के अंदर करीबन 12 से 13% का रिटर्न बन चुका है लास्ट 2 वीक्स के अंदर, और जो हमारी रील भी आप शेयर की हो, आप सभी ने देखी होगी, तो उस हिसाब से हमारा जिंक पर व्यू था, जिंक पर व्यू सटीक बैठता हुआ दिख रहा है। 410 415 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, कोई भी डीप आता है जिंक के अंदर 395 400 के जोन में, दैट वुड बी आइडियल बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्टॉप लॉस वुड बी 390। तो यहाँ पर जिंक में भी एक बड़ा ब्रेकआउट है। और कॉपर आप देखें, कॉपर एल्यूमिनियम तो वो आप चीजें देखेंगे तो वो अब अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड कर रही है। कॉपर एक अच्छे ट्रेंड में है, डेली चार्ट्स पर मुझे यहाँ पर लग रहा है कप एंड हैंडल बोल सकते हैं, या फिर आप इन्वर्टेड एचएनएस भी बोल सकते हैं। जो एनालिस्ट को जो अपना कन्वीनियंट होता है उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कप है और यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो हैंडल है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न हो रहा है डेली चार्ट्स पर, विच मीन्स यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। और कॉपर की डिमांड अभी भी इंटैक्ट है, कॉपर एक अच्छी कमोडिटी है, 1360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें एंटिसिपेट कर सकते हैं करीबन 1430 1450 के जोन के अंदर। तो सारी कमोडिटीज भी आप देखेंगे तो एक हाई लेवल पर है। बेसिकली वी आर इन द बुल मार्केट ऑफ कमोडिटीज। तो गोल्ड सिल्वर जनवरी में काफी बड़े हाइज लगे थे, उसके बाद आप देखिए कॉपर लीड एल्यूमिनियम, वहां पर एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली है।
स्टील में काफी अच्छा मूवमेंट देखा गया था, स्पेशली शुगर शेयर्स आप देखिए 10-15 ईयर्स के हाई पर है। तो कमोडिटीज में एक बड़ा बुल मार्केट चल रहा है। कंज्यूमर कंट्री जो कंज्यूम करती है हमारी जैसी कंट्री, उसके लिए अच्छा नहीं है। वैसे तो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, बट हमारे लिए स्पेशली अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अब जो बैंक्स के गलियारों में बात करना शुरू हो चुके हैं, आरबीआई एक रेपो रेट हाइक दे सकता है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया। तो सारी सारी चीजें हैं, बट जैसे जैसे फोल्ड होगी उस हिसाब से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये हो गई कमोडिटीज की बात। अब यहाँ पर किसी ने हमारा शो देखकर अगर पोजीशन बनाई हो शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर के अंदर, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 60-65% का जो पोजीशन है वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक शानदार मूव आया है ऊपर की तरफ, अब थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। फिर से हम 1,56,000 1,57,000 के जोन में अगर गोल्ड आता है तब एंट्री करेंगे। सिल्वर में करीबन 2,40,000 2,42,000 के जोन में फिर से एक बार एंट्री की प्लान करेंगे। हाल फिलहाल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना है तो इस लेवल पर कर सकते हैं। चलिए, काफी सारी बातें हमने इंडाइसिस पर, कमोडिटीज पर कर ली है। अब हम बात करते हैं हमारे व्यूअर्स की। काफी सारे व्यूअर्स जोड़ चुके हैं ऑलरेडी, काफी क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। और हर रोज की तरह देखिए मंटू जी ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर फायर कर दिया है। जय हिंद वरुण सर, जय हिंद मंटू जी। और लोधा डेवलपर्स उनके पास है। आज मेरे ख्याल से लोधा में एक अच्छा रिवर्सल भी हुआ था। तो देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए काफी अच्छा रिवर्सल हुआ है लोधा के अंदर, एक ऑन अ जंक्चर ऑफ ब्रेकआउट करीबन 1260 के ऊपर अगर मंटू जी जा रहा है यहाँ पर स्टॉक, तो काफी अच्छे रिटर्न्स आपके बन सकते हैं। करीबन 1300-1320 के जोन में स्टॉक जा सकता है। काफी लोअर लेवल से रिकवरी है। स्टॉप लॉस आप एक मेंटेन करिए 1200 के आसपास। 1200 का एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो करीबन 1300-1320 के टारगेट बन सकते हैं। पाइन लैब भी उनके पास है, और पाइन लैब पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा मूव आया था। उसके बाद एक करेक्शन आया है, करेक्शन एंड हुआ है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास। और जैसे हमने बात की थी, ब्रेकआउट तो है बट एक ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आया है और एक फॉलिंग चैनल में चल रहा है। तो एक बेस के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट है। यहाँ से हल्का सा कंसोलिडेशन हो सकता है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट बन सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो करीबन 140 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। यहाँ पर एक ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है, करीबन 180 के टारगेट बन सकते हैं। विनीता जी का क्वेश्चन है, गुड इवनिंग वरुण सर। वेरी गुड इवनिंग विनीता जी। सजेस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर शांति गोल्ड 252। वैसे गोल्ड कंपनीज तो काफी अच्छी कर रही है। और विनीता जी ने आई थिंक फिजिकल में तो काफी सारा गोल्ड लिया होगा, अब शेयर को भी नहीं छोड़ रहे। शेयर में भी गोल्ड आया तो गोल्ड ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा बोला गया है मैडम की तरफ से, जो मेरी धर्मपत्नी है, उनको गोल्ड अच्छा लगता है। और उन्होंने बताया कि सारी जो लेडीज है सभी को गोल्ड अच्छा लगता है। तो मुझे लग रहा है आप भी गोल्ड में फिजिकल जो पहनना है गहने हैं पसंद आते होंगे। बट एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जहां पर बताया गया है कि जो गोल्ड की ज्वेलरी है डिमांड कम हो रही है, बिकॉज प्राइजेस काफी ऊपर के यहाँ पर ऊपर के स्तरों पर है। और जो मेकिंग चार्जेस है करीबन 750 से लेकर 1000 रुपीज पर ग्राम हो चुके हैं। तो उसकी अलग कॉस्ट अगर आप गिनो तो करीबन 2 लाख के आसपास का आपको गोल्ड गहने आपको आ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल भरा डिसीजन होगा किसी भी पतिदेव के लिए, या फिर जो भी डिसीजन मेकर है अगर गोल्ड परचेस करना है। बट देखिए शांति गोल्ड की अगर बात करें, काफी अच्छा चार्ट है विनीता जी। और 252 पे आपकी एंट्री है, बढ़िया एंट्री आपने की है। यहाँ पर ब्रेकआउट है। और दर्शकों को एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए थोड़ा सा हिंदी जो मेरा है आपको अलग लग सकता है, डायलेक्ट अलग लग सकता है। बीइंग द गुजराती, हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ। काफी सारी मूवीज देखी है, हिंदी में काफी बार बातें की है, और लास्ट काफी सालों से मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया। बट उस तरीके से जो फ्लुएंसी गुजराती में है वो नहीं आती, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। बट चार्ट्स पर हमारी पकड़ काफी बेहतरीन है, और गुजराती धंधा तो अच्छा करते ही आप सभी को पता है। तो उस मामले में आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। लैंग्वेज थोड़ा सा आप हल्का सा आप छोड़ दे वो माइनस पॉइंट, तो आपको और ज्यादा चार्ट और एंगेज होने में मजा आएगा। वीकली चार्ट्स पर भी ब्रेकआउट है। तो विनीता जी ये स्टॉक हमें नहीं छोड़ना है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 235 का। अगर रिवर्सल आता है 235 का स्टॉप लॉस करिए। बेस ब्रेकआउट है और आईपीओ ब्रेकआउट बोल सकते हैं इसे। ऑलमोस्ट हम
150 से लेके 350 के अराउंड के टारगेट के आसपास यहाँ पर एग्जिट का प्लान करिए। तब तक आप होल्ड करके रखिए, करीबन 3 to 6 मंथ्स का व्यू रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 235 का एक आप ट्रेलिंग बेसिस पर रख सकते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज एट 4150, वो व्हाट अ एंट्री मैन। तो आपने तो बढ़िया काम किया है, और हमारे जो निवेशक है, जो दर्शक है, उनको अगर शेयर किया होता तो वो भी एंट्री प्लान करते। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने यहाँ पर काफी बढ़िया एंट्री की है। अब थोड़ा सा मुझे स्ट्रेच लग रहा है, तो अगर प्रॉफिट बुक करना है, हालांकि अभी भी कोई रिवर्सल के साइंस तो नहीं है, अपना वीकली चार्ट पर अभी ब्रेकआउट है, तो चार्ट्स तो काफी स्ट्रांग है, मोमेंटम में है। तो दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके थोड़ा सा गेन ऊपर का जा सकता है, या फिर यहाँ पर आप 50% बुक करिए, 50% में आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 5400। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 5400 का मेंटेन कर सकते हैं, करीबन 200 रुपए का आपका यहाँ से लॉस हो सकता है। बट अगर कंटिन्यू रहा तो 6000 तक जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छी पैटर्न के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहा है। तो देखिए, अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, जब भी ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट आता है 24 या 50 ईएमए के अराउंड से सपोर्ट लेता है, तो अब थोड़ा सा 24 ईएमए दूर हो चुका है, तो 5400 के आसपास के एक पुल बैक आ सकते हैं और फिर से अपना ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। तो चॉइस इज योर्स। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा मुनाफा बांध सकते हैं, या फिर एक ट्रेलिंग एसएल के साथ यहाँ पर आप रह सकते हैं। और केन्स में भी आपने काफी बेहतरीन एंट्री की है, करीबन 3800 के आसपास। तो यहाँ पर भी आपने अच्छा मूव कैप्चर किया है। स्टॉप लॉस जो है एग्जैक्टली 3800 का आप मेंटेन करिए, और यहाँ पर ब्रेकआउट मुझे लग रहा है केन्स में है, करीबन 4050 और 4200, दो टारगेट्स केन्स के अंदर बन सकते हैं। तो विनीता जी होल्ड करके रखिए, पोजीशन काफी बढ़िया बनाई है, और यहाँ पर बढ़िया सा मुनाफा हो सकता है। जल्दबाजी में डिसीजन ना लीजिए, और आराम से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। सुनील जी पूछ रहे हैं टीएफसीआई लिमिटेड, टूरिज्म फिनांस, 2000 शेयर्स है, 128। ओके, होल्ड करना है सर, बिल्कुल होल्ड करना है। देखिए एक अच्छा पैटर्न है, और अगर डेली चार्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो डेली चार्ट्स में थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, बट अगर आपका थोड़ा सा अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो होल्ड करिए, नहीं तो फिर 125 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। स्टॉक में काफी बढ़िया मोमेंटम है, तो ऊपर जा सकता है। दीपक जी पूछ रहे, दीपक जुगात जी पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, क्रेडिट एसेट ग्रामीण, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, राइट राइट, एक्सिस ग्रामीण। हाँ, तो यहाँ पर आपने 1368 पर 25 है आपके पास, और मदरसन सुनी वायर 2441। देखिए मदरसन का चार्ट तो अगर आप देखेंगे तो एक रेंज है, अभी नीचे के जोन में है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुक करना है तो एक बार क्रेडिट में एसीसी में बुक कर सकते हैं, या फिर 1450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, काफी दूर नहीं है, बट एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, और प्राइस एक्शन मुझे इतनी एंकरेजिंग नहीं लग रही है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो हो सकते हैं। करेक्शन 1400 के अराउंड डीप हो सकता है। शॉर्ट टर्म व्यू है तो बिल्कुल एक बार एग्जिट प्लान कर सकते हैं। मदरसन की बात हो गई। ओरिएंट होटल्स 133 क्वांटिटी 7 जी, तो काफी अच्छी एंट्री है यहाँ पर भी। 150 के टारगेट आपके बन सकते हैं, 150 के अराउंड एक बार प्लान कर सकते हैं बुक करने का। देखिए होटल स्टॉक और दूसरे कमोडिटी स्टॉक जो है वहां पर एक सिक्लिकल मूव होता है, तो फेस्टिव सीजन आ रहा है, होटल शेयर्स नीचे से एक अच्छा मूव दे रहा है, तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करना ही मुनासिब रहेगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो बिजनेसेस है यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह। लॉन्ग टर्म बिजनेसेस जो कैपिटल इंसेंटिव होते हैं, जहाँ पर एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट उनकी अच्छी चल रही हो, ग्रोथ हो, एयर रिलेटेड कंपनी हो, ऐसी कंपनीज में मुझे लॉन्ग टर्म प्लान अच्छा लगता है। कमोडिटीज या फिर कंज्यूमर जो सेंट्रिक जो बिजनेसेस हो, वहां पर सिक्लिकल पे होता है, तो एक बार प्रॉफिट मिलता है तो बुक करना चाहिए। विनीता जी पूछ रहे इज राइट टू एंटर एचएससी। एचएससी में बड़ा करेक्शन आया, करेक्शन क्यों आया है पता नहीं है। अर्निंग्स के बाद एक तो बड़ा अच्छा मोमेंटम था, बट अब देखेंगे तो काफी बड़ा करेक्शन आया है। तो देखिए फॉलिंग नाइफ है, सो अगर 5-10% ऊपर ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, बट यहाँ पर फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहिए।
640 का वैसे काफी अच्छा जोन था, उसी के बाद एक बड़ी रैली आई थी। 640 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे संभाल लेता है नेक्स्ट वीक, तब आप यहाँ पर बाय प्लान कर सकते हैं। बट एक बड़ी गिरावट है, और एक आप देखिए स्मॉल एंड मिड कैप अच्छा कर रहे हैं, उस जोन में यहाँ पर बड़ी गिरावट है। तो फॉलिंग, डोंट कैच फॉलिंग नाइफ, मेरा एक हमारे सभी निवेशकों, हमारे ऑफिस में मैं बोलता हूँ। तो वैसा सिनेरियो है, थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे। सौरभ जी का क्वेश्चन, अनिंद्या जी बोल रहे हैं एसबीआई गोल्ड ईटीएफ। जी कल भी हमने बात की थी, देखिए गोल्ड ईटीएफ में काफी अच्छे, यहाँ पर अगर 2 मंथ्स का व्यू है तो कल भी मैंने बताया था, अगर थोड़ा सा आपको बुक करना है तो कर सकते हैं। आज भी काफी अच्छे लेवल से, नेक्स्ट वीक आप बुक प्लान कर, थोड़ा सा बुक कर सकते हैं। सिल्वर के अंदर आपको एवरेज करना है तो थोड़े से लोअर लेवल पर आप बुकिंग कर सकते हैं। 250 के अराउंड आपके जो सिल्वर ईटीएफ है वो प्राइसेस आ सकते हैं। 280 थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। बीडीएल, वो भी मैंने कल बताया था, बीडीएल में एक रेंज है, और वो रेंज में आप देखेंगे तो आज भी एक अच्छा मूव आया था। बट उसी तर्ज पर, जैसे मैं कल देखिए मैंने पूरा समझाया था यहाँ पर किस तरह से प्राइस मूवमेंट है, अल्टीमेटली ब्रेकआउट आएगा, बट एक ब्रेकआउट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपका रेट अच्छा है, ब्रेकआउट आए 1400 1420 के ऊपर, वापिस ऐड करिए। मुझे लग रहा है काफी अच्छे यहाँ पर लेवल्स बन सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक अच्छे लेवल्स बन सकते हैं। यहाँ पर दीपेश कोंडल जी बोल रहे हैं, वरुण सर राम राम सर, आपका सजेशन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत हेल्पफुल भी। हिंदुस्तान जिंक की 600 की कॉल 2.50 से बाई 7 पर सेल की, और मोतीलाल ओसवाल 1000 की कॉल मॉर्निंग से बाई 5 से लेके 3 पर। बिल्कुल, धन्यवाद दीपेश जी। देखिए आपने, आई थिंक एक प्लेटफॉर्म पर मैं था और आपने पूछा था वहां पर, तो मैंने सजेस्ट किया था, क्योंकि देखिए काफी बढ़िया मूव बने थे हिंदुस्तान जिंक में। और अमूमन जिंक का जो प्राइस होता है वो सिल्वर से रिलेटेड होता है। सिल्वर में काफी अच्छी रैली हमने ऑलरेडी एक्सपेक्ट की थी, और वहां पर हमारा एक बुलिश व्यू था। तो आपने एक अच्छी आइडेंटिफाई की जो स्ट्राइक प्राइस, और वहां पर मेरे लिए आसान कर दिया था, क्योंकि आपने एक स्ट्राइक प्राइस लेके ही क्वेश्चन पूछा था। और हमारे क्लाइंट्स के साथ भी मैं अमूमन शेयर करता हूँ, क्योंकि देखिए आप एक थोड़े प्रोफेशनल प्लेयर है ऑप्शन साइड, और आपको ऑप्शन समझ आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पर, क्योंकि लास्ट जो एक्सपायरी के दिन होते हैं वहां पर अगर ऑप्शन में अगर आप फंस जाते हो और इन द मनी हो जाता है, तो डिलीवरी आपको लेनी पड़ती है या फिर देनी पड़ती है। अगर देनी पड़ी तब बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑप्शन आता है फिर अगर आपके पास शेयर्स नहीं है। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीक में आपको सजेस्ट करता हूँ। बट आपने ये वीक अगर अगस्त महीने का ही प्ले करके काफी अच्छा मुनाफा बनाया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और हाईलाइट करने के लिए थैंक यू सो मच दीपेश जी। तो देखिए ऐसे ही हम ट्रेड शेयर करते रहते हैं हमारे दर्शकों के साथ, हमारे जो प्राइम मेंबर्स है, जो प्रीमियम मेंबर्स है उनके साथ। और इस तरीके से ही थोड़ा सा हमारा जो काम है वो काफी जो सारे ट्रेडर्स है वो लाभ उठाते हैं। तो बिल्कुल उस तरह से ही हम काम करते हैं। कन्हैया लाल जायसवाल जी, कन्हैया लाल जायसवाल जी पूछ रहे हैं, मेरे पास ABFRL के 5000 शेयर, 500 शेयर, मैं थोड़ा डर गया 5000, क्योंकि शेयर तो काफी नीचे है और परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। तो देखिए सर, आपने 83 पर लिया है, स्टॉप लॉस तो नहीं किया है, एक अच्छे जोन में एवरेज करना है तो कर सकते हैं। मुझे वैसे बुलिश व्यू है मेरा, बट स्टॉक कहीं ना कहीं चल नहीं रहा है। यहाँ से रिवर्सल टू मीन हो सकता है। 65-70 का एक अच्छा जोन है, कंफर्टेबली आ सकता है फंडामेंटल वाइज भी, और टेक्निकल भी आप देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट के आसपास यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। में और VDL, MY VDL 820 शेयर्स, ओके। VDL 820 शेयर्स है आपके पास 14-16 के, ओके। बट सर 14-16 तो उसके बाद तो आपका यहाँ पर, क्योंकि देखिए थर्ड आफ्टर डीमर्जर करीबन 360 का 370 का रेट आया था। आपने 416 का तो आपने पहले से लिया हुआ है, तो आपके तो ऑलमोस्ट काफी सारे शेयर्स आपको मिले होंगे, तो आपको काफी अच्छा मुनाफा है। 820 शेयर्स तो आपके ऑलरेडी है। तो आप एग्जैक्ट प्राइस पता कीजिए और फिर मुझे बताइए, तो यहाँ पर मैं लेवल्स आपको बता पाऊंगा। वैसे चार्ट अच्छा है, 290 के जोन में स्टॉक जा सकता है, और 295-300 के जोन में एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो आप उस तरीके से आपका ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मंजू जी पूछ रहे सर, आपने 361 का कॉल दिया था बोनस पर,
हाँ बिल्कुल, देखिए 361 पर हमने बोनस पर दिया था, फाइनेंस ज्ञानी के चैनल पर दिया था, वो टारगेट्स अचीव हो चुके थे 12 के। आज बढ़िया ब्रेकआउट है, और अगर आपका थोड़ा सा आपने ऑप्शन से प्ले किया है, अगर आप फ्यूचर्स या कैश में अगर लेना चाहे तो बिल्कुल एक बढ़िया मूव है। एएमसी स्टॉक्स और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर हमारा एक बुलिश व्यू है। ये स्टॉक करीबन 1240 और उसके बाद करीबन 1350 के जोन में जा रहा है, काफी अच्छे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं। स्टॉप लॉस मैंने बताया था करीबन 1175 का, वो जरूर ध्यान में रखिए। हेलो सर, मेरे पास द लीला है, उसको अभी होल्ड करूं या सेल कर दे? रिलैक्सो में अभी कितना डाउनसाइड है और टाटा टेक की किस लेवल में खरीदें? देखिए, द लीला होटल हमारे जो निर्वाणटिस के क्लाइंट्स हैं उनको काफ़ी, और हमारे जो स्मॉल केस के जो क्लाइंट्स हैं उनको बहुत पहले से मिला है, और ये ब्रेकआउट है। एक डिस्क्लेमर भी है जो आपने मुझे पूछा क्वेश्चन, इसकी वजह से एक बढ़िया बढ़िया ब्रेकआउट था। हमने यहाँ पर कहीं आइडेंटिफाई किया था करीबन 490 500 के जोन में, और एक अच्छा मूव है, और ये मूव अभी भी चल सकता है। फ्रेश ब्रेकआउट है और एक बढ़िया मोमेंट आया, और जब भी आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट होता है ना तो मुझे काफी अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर बढ़िया एक कंसोलिडेशन आपको दिखा देता हूँ, एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन करीबन जून 25 से, ऑलमोस्ट 1 ईयर का कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन जून में ब्रेकआउट किया, तभी हमने आइडेंटिफाई किया था। और अमूमन आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट जब होते हैं ऑलमोस्ट डबल की आसपास का रिटर्न देते हैं करीबन 1 ईयर के पीरियड के अंदर। तो अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आप होल्ड करके रख सकते हैं। रिलैक्सो एक जमाने में काफी बड़ा नाम होता था रिलैक्सो का, अब देखिए काफी बड़ी डाउन ट्रेंड है। तो वही है, समय समय बलवान है नहीं इंसान। तो यहाँ पर बड़ा डाउन ट्रेंड है, और अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक बड़ा करेक्शन के बाद एक अच्छा बेस बना है। 350 के अराउंड आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लान कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है एक रिवर्सल होने दे, 380-85 के ऊपर क्लोजिंग मिले तब 350 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करिए। अच्छा यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन है। टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें, टाटा टेक्नोलॉजीज भी हमने एक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था करीबन 690 के जोन में, 800 880 के जोन तक हमने होल्ड करवाया था। और उसके बाद देखें तो यहाँ पर एक बड़ा डाउन ट्रेंड है, क्योंकि एक शार्प मूव आता है उसके बाद करेक्शन आता है। करेक्शन में अब एंट्री लायक है विद स्टॉप लॉस ऑफ 790, रिवर्सल बनता है तो यहाँ पर एक ट्रेड प्लान की जा सकती है, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। देखिए हम साइन 30 तक ही कंटिन्यू करते हैं, 928 ऑलरेडी हो चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास है, और 10 मिनट्स एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे शो को। तो आपके जो भी क्वेश्चन है फटाफट से मुझे पूछिए, मैं यहाँ पर आंसर देता रहा हूँ, फटाफट रैपिड फायर भी कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम कम लूंगा और आपके क्वेश्चंस के जो आंसर है देने की कोशिश करता हूँ। माई स्किल करके एक आइडिया एक्स्ट्रा नेट का बताइए, आगे ऊपर जाएगा या डाउन? बिल्कुल एक्स्ट्रा नेट, एक्स्ट्रा नेट कंसोलिडेट कर सकता है, ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। एक जोन है 170 180 से लेके 150, अभी इस जोन में ही कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रेंज में ही कारोबार कर सकता है। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन है। कीर्ति पटेल जी पूछ रहे फिनोलेक्स केबल 100 क्वांटिटी 1320। कीर्ति जी थोड़ा सा ऊपर ले लिया आपने, अगर आप हमारे, चलिए मैं प्रमोट ऐसा तो नहीं बोलना चाहता हूँ, बट जो हमारे निर्वाणी से क्लाइंट है उन्हें आप अगर पूछेंगे तो करीबन 1020 के अराउंड क्यों एंट्री थी, और करीबन 1200 के अराउंड प्रॉफिट बुक किया था। फिर से स्टॉक में गिरावट आई थी, 950,000 जोन में हमने फिर से एंट्री करवाई थी, और करीबन 1270 1280 के जोन में हमने बुक किया है। फिर भी अर्निंग्स काफ़ी बेहतरीन है। वायर्स एंड केबल्स का जो बिजनेस है बहुत बढ़िया चल रहा है, तो वहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम है। एक गैप छोड़ के गया है स्टॉक एक अच्छा अर्निंग के बाद, तो बड़ा मूव। देखिए कभी भी आपके चार्ट पर आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लगा के देखिए, और कभी भी शार्प मूव आ जाए तो फोमो में आप बाय मत करिए, उसे एक बार नीचे आने दीजिए। तो जीवन हो या स्टॉक मार्केट हो, ऊपर नीचे गाड़ी चलती है, तो जब ऊपर जा रही है तो हमें इतना क्या बोलते हैं एरोगेंट नहीं होना चाहिए, नीचे आते हैं तो इतना मायूस नहीं होना चाहिए। स्टॉक्स में भी वैसा ही है, जब ऊपर जाता है तो उससे चेस मत करिए। अच्छे लेवल से ब्रेकआउट अच्छा है तो चेस कर सकते हैं, बट ऐसे जब मूव आ जाते हैं करीबन 20-30% के 2 दिन में मूव, तब थोड़ा सा रोकिए। उसके बाद जब करेक्शन आता है तब एंट्री करिए, क्योंकि चलती गाड़ी भी कहीं ना कहीं तो रुकती है। तो जब मैं
देखता हूँ ट्रेन जो सुपर फास्ट भी होती है, तो जो बड़े बड़े स्टेशन है वहां तो रुकती है, तो उस स्टेशन पर आप एंटर करने की कोशिश कीजिए, बजाय कि आप छोटे स्टेशन पर जाए और वहां पर चलती ट्रेन में चढ़ना आप शुरू करें। आई होप यू आर गेटिंग माई एग्जाम्पल। काफी मैं देने की कोशिश करता हूँ, बट देखिए थोड़ा सा एज अ एग्जाम्पल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यूपिड है सुनील जी के पास, 1300 शेयर्स है, 240 के आसपास। क्या व्यू है? व्यू होगा मेरा सर, बड़ी क्वांटिटी है तो हाफ क्वांटिटी बुक कर लीजिए, हाफ में आप 240 का कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लेके मेंटेन करिए। फंडामेंटली तो फंडामेंटली काफी ओवर वैल्यू स्टॉक है और 278 का पीई है, यानी 1 रुपये अर्निंग कर रहा है, आप उस पर आप 278 रुपीज पे कर रहे हो, तो उसकी फ्यूचर की 1 रुपये की अर्निंग के लिए हम 278 रुपीज का प्रीमियम दे रहे हैं, विच इज नॉट जस्टिफाइबल, राइट? तो एक चीज में आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए प्ले है, अच्छा रिटर्न बन रहा है, एक बार बुक करिए और दूसरे अच्छे वैल्यूड स्टॉक में जा सकते हैं। यहाँ अगर डाउन ट्रेंड आया तो बड़ा डाउन ट्रेंड आएगा और फिर कई बार ऐसा होता है कि निकलने के चांसेस नहीं रहते, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और थोड़ा सा आपका कॉस्ट टू कॉस्ट का एक एसएल मेंटेन करिए। श्वेता जी बोल रही हेलो सर, मेरे पास द दिला, अब जस्ट अभी बात किया मैंने, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। श्वेता जी पूछ रही है तेजस नेटवर्क 568, जी तेजस में आप फंसे हुए हैं मुझे याद है। 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए श्वेता जी, यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। जेके पेपर में एज यूजुअल हमने बताया जो एक सिक्लिकल प्ले होता है, एक बड़ा मुंह आता है, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट करता है और वो कंसोलिडेशन लगातार चलता रहता है, एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, आपका जो रेट है उसके पास आई थिंक पहुंच सकता है, तो यहाँ पर आप होल्ड करके रह सकते हैं। केडी ग्रीन, आई थिंक माब्रो करके नाम है केडी ग्रीन का, मानब्रो। केडी ग्रीन आपने लिए है करीबन 74, रिवर्सल तो हो रहा है, अच्छा रिवर्सल है। 64 तक यहाँ पर एक बड़ा मूव आ सकता है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। 74 थोड़ा दूर है, अगर होल्ड करेंगे तो आ जाएगा। एवरेज की में हाँ बिल्कुल एवरेज करना है तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रहेगा 49 के अराउंड, बट यहाँ पर एवरेज भी प्लान कर सकते हैं। 65 के अराउंड आप अपना जो मिडल ऑफ द एवरेज पर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक प्लान कर सकते हैं। तनुजा जी पूछ रहे हैं गोदावरी जीपीआईएल। जीपीआईएल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिवर्सल बना था, बट रिवर्सल वापस 200 एसएमए से एक डाउन मूव बन रहा है। 230 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। चार्ट अभी थोड़े से वीक है, बट यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। वर्षा जी पूछ रही है वीएसटी इंडस्ट्रीज 265, वीएसटी इंडस्ट्री आपने 265 पर लिया है, डाउन ट्रेंड में है और करीबन 200 के जोन में जा सकता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जीएमडीसी आपने लिया है 680 पर। यहाँ पर अगर एवरेज करना है, लॉन्ग टर्म का प्लान है, तो 525 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंट्री कर सकता है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिवर्सल बन सकता है। VAML 568 किस प्राइस पर ले, देखिए मुझे लग रहा है VAML में आपका जो प्राइस है गलत आपने टाइप किया है। 568 तो आई थिंक गया ही नहीं कभी, तो VL मुझे याद है जब तक 568 नहीं गया, जब डीलिस्ट डिमर्जर होके लिस्ट हुआ था करीबन 500 525 के जोन बने थे, उससे ऊपर तो ट्रेड नहीं हुआ है। आपने 468 में लिया होगा। 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, यहाँ पर एवरेज अभी नहीं करनी है। जी आपने कुछ लिखा है फेस टर्कोइज म्यूजिक नॉट, कुछ आपने यहाँ पर लिखा है वो मुझे समझ नहीं आया वर्षा जी। देखिए आपने कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज की है जो हमें नहीं समझ आती है, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए, हम भी कुछ सीख पाएंगे। बंटी जी पूछ रहे हैं सर ये आधार हाउसिंग फाइनेंस 530, आधार हाउसिंग फाइनेंस, देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर वैसे बुलिश व्यू है, बट आधार में स्पेशली एक डाउन मूव बना है, मैंने देखा था कल ही ऑब्जर्वेशन में आया था, क्योंकि हर रोज या वीक में 2-3 बार मैं मैन्युअली, जैसे काफी सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं और जो निवेशक मुझे जानते हैं या फिर हमारे साथ बातचीत होती है उनको पता है मैं काफी सारे सिस्टम्स यूज करता हूँ, ऑटोमेटेड सिस्टम भी है,
स्टॉक यहाँ पर ऑटोमेटिक बाहर आ जाए, बट फिर भी मैं मैन्युअली एक एक करके स्टॉक्स वीकली, मंथली, वीकली, डेली और आवरली 4 टाइम फ्रेम पर पूरा ऑब्जर्व करता हूँ। 750 स्टॉक्स हर वीक पर और एफएनओ स्टॉक्स वीक में 3-4 बार पूरा रिव्यू करता हूँ। तो अगर मुझे कोई स्टॉक में कुछ गड़बड़ हो रही है तो तुरंत पता चलता है कि वो प्राइस क्या है। जब तक आप अपना आपके क्या बोलते हैं जहन में नहीं आएगा कोई प्राइस या फिर वो स्ट्रक्चर, तब तक आप वो ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए तो कभी कभार तो ऐसा होता है जो एंकर हमारे पूछते हैं तो हम तैयार होते हैं उसके लेवल्स के साथ। तो वैसा थोड़ा स्पॉन्टेनियस भी होना पड़ता है, क्योंकि फिर एंकर जो है उनके साथ अगर थोड़ा सा आपका ट्यूनिंग है तो काफ़ी अच्छे से आप आंसर भी डिलीवर भी कर पाते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है, रिलायंस अगर किसी ने पूछ लिया तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो मैं चार्ट खोले भी नहीं आपको बता सकता हूँ। बट वो कब होगा, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, आप एज ए बिजनेस देखिए, आप नॉट एज अ ट्रेडिंग देखिए मार्केट को। मार्केट एज अ बिजनेस, तो अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं तो 10-12 घंटा 15 घंटा आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस पे बैठना पड़ता है, तब जाके आपका बिजनेस बनता है। तो स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है, आपको बैठना पड़ेगा, चार्ट्स देखने पड़ेंगे, न्यूज़ रीड करने पड़ेंगे और थोड़ा सा डायनेमिक हमारा बिजनेस है। तो यहाँ पर अगर मीडियोक्रेसी रही, मीडियोकर जो अगर आप मीडियोक्रेसी करते हैं काफ़ी सारी जगह पर तो वो चल जाता है। शेयर मार्केट में आप नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करनी है तो आपको ऑन द फिट रहना पड़ेगा, ऑन द गो रहना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वी आर कम्पीटिंग विद मशीन्स, वी आर कम्पीटिंग विद लार्ज मैनेजर्स, वी आर कम्पीटिंग विद ह्यूज मनी। तो हमारा छोटा कैपिटल दिखता भी नहीं है, बट वही एडवांटेज है। छोटा कैपिटल जो है हमारा, छोटे निवेशकों का, वो दिखता नहीं है, उसी के कारण वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सेबी का जो रिपोर्ट आया है वहां पर भी बोल रहे हैं 90% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन एफएनओ। Why? Because they can't make decisions, because they are making their positions with leverage, and leverage always kills. तो अगर आपके पास ऐसे जो पैसे हैं जहाँ से छोटे पैसे में काम करना चाहते हैं, तो छोटे डिलीवरी लेके थोड़ा सा कैपिटल बढ़ाइए, उसके बाद आप बड़ा ट्रेड करने की सोचिए। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपको जो लॉसेस है कम होंगे और एक अच्छा कैपिटल भी बनेगा। आधार हाउसिंग देखिए एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, ओवरसोल्ड जोन में है, बट चार्ट काफी खराब हो चुके हैं, डिस्टॉर्ट हो चुके हैं। 445 के अराउंड अगर मेंटेन करता है तो यहाँ पर एक एवरेज की कोशिश कर सकते हैं। रिवर्सल आया तो करीबन 480-500 के लेवल यहाँ पर बन सकते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म हमारा आधार हाउसिंग में बुलिश व्यू है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बहुत सारी डिस्कशन हुई, काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस की है। कल के सेशन में हम एक ड्रॉप लेंगे और फिर से संडे के सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, ध्यान रखिए, उनके साथ मजा करिए और फिर से जुड़ते हैं संडे को नेक्स्ट वीक की प्रिपरेशन के लिए। आई होप आपका ये वीक काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा होगा और ऐसे ही जुड़ते रहिए। अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करिए, और क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए है कंटेंट के अंदर और क्या चीज़ कवर करनी चाहिए वो भी बताइए।